बीजेपी की रणनीति है खास, यूं ही हवा में नहीं दिया 400 पार का टारगेट। 13% वोट स्विंग, 72 सीटों की दरकार, बीजेपी पहुंच जाएगी 400 पार। इस वीडियो में जानिए वो पैरामीटर जो पूरा कर सकते हैं बीजेपी का 400 पार का सपना। लोकसभा चुनाव की घड़ी अब करीब आ गई है और सियासी दलों ने रणनीति का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों का फोकस संगठन से लेकर गठबंधन तक है और चुनावी नारे भी अब गढ़े जाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार नारा भी दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी जनसभाओं में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 से अधिक सीटें देने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी ने 400 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर तैयारी भी शुरू कर दी है। अब चर्चा बीजेपी के इस लक्ष्य को लेकर हो रही है कि इसमें कितना दम है। ये नारा महज नारा भर है या साकार रूप भी ले सकता है। अगर बीजेपी इस लक्ष्य तक पहुंच सकती है तो कैसे? इसकी बात से पहले इस लक्ष्य की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा जरूरी है। दरअसल बीजेपी के लक्ष्य के पीछे 1984 के चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को आधार माना जा रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए तब के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 414 सीटों पर जीत मिली थी। तब कुल 38 करोड़ वोटर थे, जिसमें से 24 करोड़ ने वोट डाले और कांग्रेस को करीबन 50% यानी करीब 12 करोड़ वोट मिले थे। ये आजाद भारत के इतिहास में किसी लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब बीजेपी ने 2024 के चुनाव में अकेले दम 370 सीटें जीतने और एनडीए की सीटों का आंकड़ा 400 पार पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो उसके अपने कैलकुलेशन भी है। बीजेपी ये समझ रही है कि अगर उसे लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे करीब 50% वोट शेयर तक भी पहुंचना होगा। अब बीजेपी के नजरिए से देखें तो बीजेपी का वोट शेयर और सीटें चुनाव दर चुनाव बढ़ती ही नजर आई हैं। साल 2009 के आम चुनाव के बाद के आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। साल 2009 में 18% वोट शेयर के साथ 116 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 2014 में 31% वोट शेयर के साथ 282 सीटें जीतकर अकेले दम पर बहुमत के लिए जरूरी 273 लोकसभा सीटों का आंकड़ा पार कर लिया था। 2019 में बतौर सत्ताधारी पार्टी उत्तरी बीजेपी का वोट शेयर 37% वोट शेयर के साथ 303 सीटों तक जा पहुंचा। इसके ठीक उलट कांग्रेस का वोट शेयर 1984 के बाद 2014 तक गिरता ही चला गया। 2019 में पार्टी का वोट शेयर तो बढ़ा, लेकिन 0.2%। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि बीजेपी ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तो तय कर दिया, लेकिन पार्टी इस लक्ष्य तक पहुंचेगी कैसे? 2019 के लोकसभा चुनाव को आधार मान ले तो बीजेपी को 37% वोट शेयर के साथ 303 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एनडीए की बात करें तो गठबंधन 38% वोट शेयर के साथ 352 सीटें जीतने में सफल रहा था। बीजेपी भी समझ रही है कि अगर उसे लक्ष्य तक पहुंचना है तो 1984 चुनाव की तर्ज पर वोट शेयर को करीबन 50% के स्तर तक ले जाना होगा और यही वजह है कि पार्टी ने 400 पार सीटों का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बीजेपी को करीब 13% या एनडीए के पक्ष में 12% वोट स्विंग की जरूरत होगी। सीटों की ही बात करें तो 72 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे, 31 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे थे। इन 72 में से करीबन 40 सीटें ऐसी हैं जहां 3 से 4% वोटिंग स्विंग होने की स्थिति में पार्टी को लीड मिल सकती है। अगर बीजेपी के पक्ष में इन सीटों का वोट स्विंग होता है तो साथ ही पार्टी मौजूदा सीटें बरकरार रखने में सफल रहती है, तो बीजेपी की सीटों का आंकड़ा 350 के करीब पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।